नमस्कार बच्चों। हम लोग पास्ट टेंस में कदम रख चुके हैं और सिंपल पास्ट टेंस को हम लोग समझ चुके हैं और आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे और जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। मुझे लगता है ना कि टेंस के जो भी 12 रूप है उसमें से जो कंटिन्यूअस टेंस है ना वो बहुत इजी है और बहुत मजेदार तरीके से हम लोग उसको सीख भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो टाइटल है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और कंटिन्यूअस बोलने से ही हम लोगों को क्लेरिफिकेशन हो जाता है कि वो काम लगातार हो रहा है। अब इसका डिफिनेशन पे हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे कि अगर वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे हो तब उसकी पहचान पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में होती है। हम लोग प्रेजेंट में क्या था, रहा हूं, रही हूं था और यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे और तब अगर इस तरीके से हो तब हम लोग जान जाएंगे कि ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और वाक्य के अंत से, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी। देखिए वर्ब आईएनजी लगेगा, ठीक है, और इसको हम लोग वर्ब का चौथा रूप भी बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि वाज कहां लगेगा और वर्ब कहां लगेगा। तो आई, ही, सी, इट और नेम के साथ वाज लगेगा और यू, वी, दे के साथ वर्ब लगेगा। यहाँ पे आप लोगों ने कुछ नोटिस किया कि हमेशा ही, सी, इट, नेम एक कैटेगरी में रहता था और आई, वी, दे एक कैटेगरी में रहता था। इस बार इसको जाति से ही अलग कर दिया गया, बोला कि तुम जाओ। अब कंटिन्यूअस टेंस में इसको हटा कर दूसरे जात से दूसरे जात में भेज दिया गया और इसको इस जात में ट्रांसफर कर दिया गया। चलिए हम लोग कुछ ना ट्रांसलेशन की मदद से समझते हैं। वह कपड़ा धो रही थी, रही थी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वह लड़की है इसलिए सी का यूज हो जाएगा। सी के साथ क्या लगेगा, तो सी के साथ वॉच लगेगा, तो सी वॉच, धोने का वॉश आईएनजी लग जाएगा, वॉशिंग क्लोथ, सी वॉच वॉशिंग क्लोथ। अब आ जाते हैं कि मैं खिलौना तोड़ रहा था। बच्चे लोग क्या होता है ना कि खिलौना खेलता भी है और तोड़ता भी है, दोनों काम करता है। तो इसका क्या ट्रांसलेशन हो जाएगा, आई वॉच ब्रेकिंग टॉय। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, अदरवाइज आप वीडियो को रिप्ले करके भी देख सकते हैं। तो अब हम लोग ना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक सेंटेंस को 6 रूप में किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे वो देखेंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं, एक सेंटेंस लिए, राम खिलौना तोड़ रहा था। क्या है ना, हम लोग सेंटेंस में एक कंपलसरी बन गया, राम, सीता, श्याम, इस तरीके से कंपलसरी है, लेते रहते हैं सेंटेंस को सब्जेक्ट के रूप में। तो राम खिलौना तोड़ रहा था, तो राम वॉच ब्रेकिंग टॉय। ठीक है, राम खिलौना नहीं तोड़ रहा था, ये भी होता है, तोड़ रहा था भी और नहीं तोड़ रहा था भी होता है। तो क्या होता है, राम वॉच नॉट ब्रेकिंग टॉय। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है दुनिया में कोई भी सेंटेंस रहे तब। कब, जब वो इंट्रोगेटिव ना हो, मतलब कि सेंटेंस के आगे क्या ना रहे और सेंटेंस के बीच में WH ना रहे तब। लेकिन अगर सेंटेंस के आगे क्या आ जाए, जैसे राम खिलौना तोड़ रहा था, इसके आगे क्या आ जाए तो क्या बनेगा, तो सिंपल है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे ले आना है और उसके बाद पूरा सेंटेंस को उतार देना, वॉच राम ब्रेकिंग टॉय। बट सेम, क्या राम खिलौना नहीं तोड़ रहा था, तो वॉच राम नॉट ब्रेकिंग टॉय, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। ठीक है, अब राम खिलौना क्यों तोड़ रहा था, पूछते हैं ना, कोई गलती कर देता तो क्यों कर रहे थे ऐसा, तो राम खिलौना क्यों तोड़ रहा था, तो वाई। देखिए ये जो बीच में WH रहता है ना, उसको सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो लिख देंगे और उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब का फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो वाई वॉज राम ब्रेकिंग टॉय। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, WH लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते। लिखिएगा, याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज योर नेम, व्हाट योर नेम नहीं बोला जाता है, ये उसके बाद भी इज लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है। ठीक है, अब उसके बाद राम खिलौना क्यों नहीं तोड़ रहा था, भाई क्यों नहीं तोड़ रहा था, आई वॉज राम नॉट ब्रेकिंग टॉय। अब आप एक चीज नोटिस किए होंगे कि ये 3 और 4 ना 5 और 6 में उतर जाता है बस WH लग के। तो इस तरीके से हम लोग 6 रूप बना सकते हैं बहुत इजी तरीके से। और आई होप अगर आप लोग इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से टेंस के सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको 6 रूप बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप लोगों ने टेंस के सीरीज को कंप्लीट नहीं किया तो हो सकता है कि आपको दिक्कत आए। सो आई होप अगर इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू।